नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग सुनिएगा कर्मों की फल कहानी। एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ा ही था कि तभी एक दबंग व्यक्ति पहुंच गया। वह बहुत बदमाश था। उसने उस मछली वाले से मछली छीन कर ले गए। दबंग व्यक्ति मछली लेकर जब जा रहा था तब वह मछली जिंदा ही थी। उस मछली ने उस दबंग व्यक्ति की उंगली में काट लिया। कुछ दिनों बाद दबंग व्यक्ति को इतना दर्द होने लगा कि वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें यह उंगली काटना पड़ेगा क्योंकि इसमें जहर फैल चुका है। मजबूरीवश उस दबंग व्यक्ति ने उंगली कटवा लिया। 1 महीने के बाद उस दबंग व्यक्ति को फिर बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा। उस दबंग व्यक्ति ने पुनः डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, घाव तो आगे बढ़ गया है, तुम्हारा पंजा काटना पड़ेगा। फिर वह मजबूरीवश पंजा कटवा दिया। कुछ समय बाद उस व्यक्ति को हाथ में फिर दर्द होने लगा और व्यक्ति डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा यह घाव आगे तक बढ़ चुका है, आधा बाजू काटना पड़ेगा। दबंग व्यक्ति को ना चाहते हुए भी अपना आधा बाजू कटवाना पड़ा। उस डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आधा बाजू काटने के बाद डॉक्टर ने उस दबंग व्यक्ति से पूछा, बोला, तुम कुछ ऐसे काम तो नहीं किए हो जिसके कारण तुम्हारा हाथ कटना पड़ा? मुझे साफ साफ बताओ। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं करीब 6 महीना पहले एक आदमी से कुछ मछली छीन लिया था। उस मछली ने मुझे काट लिया, तभी से यह समस्या शुरू हुई। डॉक्टर ने उस दबंग व्यक्ति को कहा, यह तुम्हारे उसी कर्मों का फल है, तुम जाओ और उस व्यक्ति से माफ़ी मांग लो। दबंग व्यक्ति ने उससे माफ़ी मांगने तालाब के पास पहुंचा। दबंग व्यक्ति ने उस मछली पकड़ने वाले के पैर में गिरकर बोला, तुमने मुझे क्या श्राप दिया कि मेरा यह उंगली होते होते पूरा हाथ कट गया? उस मछली पकड़ने वाले व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें कुछ भी श्राप नहीं दिया। तब दबंग व्यक्ति ने बोला, तुम कुछ ना कुछ तो ज़रूर बोला होगा जिसका परिणाम मैं भुगत रहा हूँ। तब वह मछली पकड़ने वाले व्यक्ति ने कहा, तुमने जब मुझसे अपने दबंग से मछली छीन लिया, उस वक्त मैंने ईश्वर को कहा, हे ईश्वर, यह अपना ताकत मुझे दिखा रहा है, तुम अपना ताकत इसे दिखा देना। बस इतना ही कहा था। इस प्रकार दोस्तों, हम गरीब, असहाय, अपने से कमज़ोर लोगों को परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब ईश्वर अपनी ताकत दिखाने लगता है और बुरा करना शुरू करता है, फिर उसका इलाज कहीं भी और किसी के पास नहीं है। कोई व्यक्ति कितना भी बड़े पद एवं ऊंची हैसियत रखता हो, लेकिन ईश्वर से ऊंचा नहीं हो सकता। इसलिए हमें कभी भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी गरीब एवं निर्धन लोगों को सताना नहीं चाहिए। आज नहीं तो कल बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है। अब आप लोग सुनिए कर्म फल दूसरी कहानी। एक गांव में एक सुनार का घर था। उस सुनार का काम बहुत अच्छा चलता था। काम बढ़ाने के उद्देश्य से उसने एक दिन बहुत सारा सोना मंगवाया। इस बात का पता जब गांव में रात को पहरा देने वाले पहरेदार को पता चला तो उसके मन में लालच आ गया। जैसे ही रात हुई, वह पहरेदार उस सुनार के घर में घुसा और उसे मार दिया। सुनार को मरने के बाद वह जैसे ही बाहर निकला, तभी उसे सुनार के एक पड़ोसी ने देख लिया। वह पड़ोसी बहुत ही सज्जन पुरुष था। उसे अचानक देख पहरेदार घबरा गया। उस सज्जन पुरुष ने
पहरेदार के हाथ में जब बक्सा देखा तो उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया। ये बक्सा लेकर कहाँ जा रहे हो? ससा, शोर मत मचाओ। देखो, इसमें से थोड़ा सोना तुम ले लो, थोड़ा मैं ले लेता हूँ। मैं ले लूँ, मैं गलत काम नहीं कर सकता, वो व्यक्ति बोला। यह सुन पहरेदार ने उसे डराने के लहजे में उससे कहा, देख मेरी बात मान जा, नहीं तो तेरा बहुत बुरा होगा, फिर मुझे दोष मत देना। धमकी देने पर भी जब वह सज्जन पुरुष न माना तो उस पहरेदार ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तब वह सबको झूठी कहानी बताने लगा। ये आदमी सुनार के घर से यह बक्सा लेकर आ रहा है, मैंने इसे पकड़ लिया। जब सब लोगों ने सुनार के घर जाकर देखा तो सुनार मरा पड़ा था। पुलिस को बुलाया गया और पुलिस उस निर्दोष व्यक्ति सुनार के कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़ कर ले गई। मामला कोर्ट पहुंचा। उस आदमी ने जज के सामने बहुत कोशिश की कि खुद को निर्दोष साबित कर सके, लेकिन सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे। जैसे ही उसको फांसी की सज़ा हुई वैसे ही उसके मुंह से निकला, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है। जिसने मारा है उसे कोई सज़ा नहीं, और जिसने कुछ किया भी नहीं उसे फांसी की सज़ा मिल गई। जज को उसके इन शब्दों से लगा कहीं उन्होंने फैसले में कोई गलत तो नहीं कर दी। जज ने सच का पता लगाने के लिए एक योजना बनाई। अगली सुबह एक आदमी रोता रोता जज के पास आया और बोला, सरकार, हमारे भाई की हत्या हो गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। उस समय जज ने फांसी की सज़ा मिले व्यक्ति और उस पहरेदार को उसे मरे हुए व्यक्ति की लाश उठाकर लाने को कहा। जब दोनों दिए गए पत्ते पर पहुँचे तो देखे कि खून से लथपथ लाश चरपाई के ऊपर पड़ी है और उस पर चादर डाली गई है। दोनों ने उस चरपाई को उठाया और चलने लगे। रास्ते में उस पहरेदार ने उस फांसी की सज़ा मिले व्यक्ति को कहा, अगर तुमने उस रात मेरा कहा मान लिया होता तो तुम्हें फांसी की सज़ा भी नहीं होती और सोना मिलता सो अलग है। इस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने तो सच का साथ दिया था, फिर भी मुझे फांसी हो गई। भगवान ने न्याय नहीं दिलाया मुझे। चलते चलते जब दोनों जज के सामने पहुँचे तो चरपाई पर पड़ी हुई लाश एकदम उठ गई। असल में वह लाश नहीं थी, बल्कि जज द्वारा सच का पता लगाने के लिए गया एक सिपाही था। उस सिपाही ने उठकर सारी सच्चाई जज को बता दी। जज सच्चाई सुनकर बहुत हैरान हुए। पहरेदार को कैद कर लिया गया, न्याय हो गया था, लेकिन जज के मन को अभी भी शांति नहीं मिली थी। सो उन्होंने उस सज्जन व्यक्ति से कहा, इस मामले में तो तुम निर्दोष साबित हो चुके हो, लेकिन सच सच बताओ, तुमने कभी कोई हत्या की है क्या? जज की चालाकी वह व्यक्ति पहले देख ही चुका था, इसलिए अब वह झूठ बोलने से डर रहा था। इसलिए उसने सच्चाई बतानी शुरू की। बहुत पहले की बात है, एक दृष्ट व्यक्ति मेरी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी से मिलने आया करता था। मैंने अपनी पत्नी और उस व्यक्ति को समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर वे नहीं माने। एक दिन जब मैं अचानक घर पर गया तो देखा कि वह व्यक्ति घर पर ही था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तलवार से उसे मार दिया और घर के पीछे बहती नदी में उसकी लाश फेंक दी। इस बारे में कभी किसी को कुछ भी नहीं पता चला। जज ने कहा,
मैं भी यही सोच रहा था कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, ना ही किसी से रिश्वत ली, फिर मेरे हाथ से ये गलत फैसला हुआ कैसे। खैर, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। पहरेदार के साथ साथ अब तुम्हें भी फांसी होगी। तो दोस्तों, ये बात तो सच ही है कि कर्मों का फल भले ही देर से मिले, लेकिन मिलता ज़रूर है। फल कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके कर्म कैसे थे। आप अपने बुरे कर्मों का फल अच्छे कर्म करके टाल नहीं सकते। जैसा कि उस व्यक्ति ने पहरेदार को रोक कर अच्छा कर्म करना चाहा, लेकिन उस अच्छे कर्म के कारण उसके बुरे कर्म नहीं भुलाए जाएंगे, इसलिए उसे उसके पुराने कर्मों की सज़ा मिली। भले ही देर से मिली, लेकिन मिली ज़रूर।